क्या होता है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बाय एनर्जी। सपोज मतलब क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस करता है एनर्जी। मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, उस वायर में क्या हो रहा है कि चार्ज मूव कर रही है, चार्ज मूव कर रही है, चार्ज मूव कर रही है। चार्ज के मूव करने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी का प्रोड्यूस होती है। चार्ज मूव करती है जब रॉड में तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। किसी वायर के अंदर अगर चार्ज प्रोड्यूस हो रही, मूव कर रही है, सॉरी, किसी वायर के अंदर अगर चार्ज क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। वायर में चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। वायर में चार्ज के फ्लो के कारण करंट फ्लो करता है। चार्ज की वायर है तो उसमें जो क्या करेंगे, जो चार्ज फ्लो करता है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है? उसके कारण करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट क्या होता है कि जैसे वायर में चार्ज मूव करता है, यानी चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। जब चार्ज मूव करते हैं तो डिपेंड करता है, डेवलप प्रोड्यूस होता है क्या? करंट। ठीक है, क्या डेवलप होता है? करंट डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? फर्स्ट इज द पॉजिटिवली चार्ज, एंड सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज। Electric charge are two type. First is the positively charged and second is the negatively charged. Okay, अब देखिए वायर में चार्ज के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिवली चार्ज। ओके, सपोज करो दो बॉडी है, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। ए बॉडी जो इज द पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज द पॉजिटिव चार्ज। देखो बॉडी ए और बॉडी बी क्या है? दोनों के पास लाइक चार्ज है। तो जब लाइक चार्ज होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। दूसरा अगर मान लीजिए एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड बॉडी इज द नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या है? अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर। लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने जनरल किया भी होगा कि एक क्या करेंगे? सिल्क, क्या करेंगे? सिल्क क्लॉथ लेंगे, सिल्क का क्या है? सिल्क क्लॉथ। ठीक है, एक क्या करेंगे? इबोनाइट का, क्या करोगे? इबोनाइट का रॉड ले लोगे। एक इबोनाइट का क्या करोगे? रॉड ले लोगे। आपने जनरल किया भी होगा इस चीज को। ठीक है,
इस चीज़ को आपने जरूर किया भी होगा घर पे कहीं पे भी। ठीक है, आपने क्या किया, सिल्क, मान लीजिए सिल्क क्या है, सिल्क क्लॉथ है, और ये इबोनाइट का रॉड ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसे दो क्या करेंगे, हम खूब तरह से रगड़ेंगे एक दूसरे से। तो क्या होता है कि इससे जो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या करते हैं, यहाँ से सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रॉड पे आना शुरू कर देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे आने शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या, ये कौन सा चार्ज लेकर आता है, बताना भाई। इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेकर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेकर आता है, निगेटिव चार्ज। जब क्लॉथ पे रॉड को क्या करेंगे, इरेज करेंगे, खूब तेज़ी के साथ मारेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन उड़ते हैं, फ्लो करते हैं, और कहाँ पे आ जाते हैं, इबोनॉइड रॉड के ऊपर। तो रॉड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि रॉड के ऊपर कैसी चार्ज आ जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, मीन्स रॉड के ऊपर कैसे चार्ज आएगी, निगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब ये इस इबोनॉइड रॉड के ऊपर गए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिल्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि रॉड कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि अब हम क्या करें, रॉड को इस तरीके यहाँ से कहीं उठाएं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आप क्या ले लें, कंघी ले लें, अक्सर कर बालों को जब करते कंघी करते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे जो पेपर होते हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े ले लेते हैं, और क्या करते हैं, खूब तेज़ी के साथ अगर हम क्या करते हैं, बाल को कंघी करने के बाद आप उस रॉड, उस पेपर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें उनके पास ले जाइए, तो उस कंघी पे क्या होते हैं, पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि पॉजिटिवली चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें निगेटिव चार्ज इससे पॉजिटिव चार्ज, जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ। और बट अगर हम सेम चार्ज को लेकर आएंगे एक दूसरे के पास तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करना शुरू कर देते हैं। ओके, समझते जाइएगा। तो लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट सॉरी रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप समझिए, दो बॉडी है जो इंटरचेंजिंग होता है। अगर दो बॉडी में मैं बोलूँ इंटरचेंज, इंटर एक्सचेंज बोलने अगर, तो इंटर एक्सचेंज जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ये होती है। ठीक है, 1, ठीक है समझिएगा, ये बॉडी ए मान लीजिए, ये बॉडी बी मान लीजिए। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 होती है। ओके, बट ए बी हम बोले अगर ये दोनों क्या है, एक न्यूक्लियस है, एटम है, एटम और एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फ्लो करता है, या इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या ही ट्रांसफर किया जाता है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए। एटम से हम क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करेंगे, एटम से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, प्रोटॉन का ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, या न्यूट्रॉन का ट्रांसफर हम, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब डू नॉट ट्रांसफर। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है
वो भी उतना ही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, माना एक कंडक्टर है, कंडक्टर जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कंडक्टर है जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो उस कंडक्टर में चार्ज कितना होगा, तो उस कंडक्टर में चार्ज कितना, उस कंडक्टर में चार्ज कितना होगा, तो आप बोलेंगे Q = N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ n, जितना नंबर ऑफ फ्लो कर रहा है, इंटू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इक्वल टू क्या होगा, चार्ज। इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं। तो समझ लीजिए कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो, पॉसिबल हो, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। अब हमने इसके पहले अगर आप देखेंगे, पहले भी कुछ समय पहले हमने बताया है कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस क्या होता है, चार्ज। क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज। इसका मतलब कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता होगा, चार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी, और यहाँ तक कि इसमें जो क्या होता है, करंट का भी फ्लो होता होगा। और करंट का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। करंट के फ्लो में के कारण, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टर में, जो करंट का फ्लो होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मूव ना करे कंडक्टर के अंदर, तो उसमें क्या करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए कंडक्टर वो होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं, इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल ना हो। ठीक है, हाँ, इसका एक कंडक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब, ठीक है। और इन सभी का हम क्या करते हैं, वायर भी बनाते हैं। लेकिन अगर इंसुलेटर का ले लिया जाए, इंसुलेटर, तो आप इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, फ्लो वह पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, वुड, पेपर, तो क्या इसमें आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं, कभी नहीं करा सकते, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या कहेंगे, प्लास्टिक, इसमें मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, तो इसे इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ओके, अब कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में जान गए। इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, समझना। हमने अभी एक फार्मूला हमने बताया आपको कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, N। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन है ही है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, चार्ज है। तो कहते हैं वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आप छोटी सी वैल्यू क्या और याद रखिएगा, जो बहुत काम आएगा, कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। वो कॉन्सेप्ट मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक ट्रिक है। मतलब ये क्या कर सकते हैं कि एक जनरल नॉलेज की बात है जो सभी को जानना जरूरी है कि अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻90। ठीक, क्वेश्चन देख लिया जाए कि सपोज करिए क्वेश्चन 1 है कि कोई अगर कंडक्टर है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो बताइए उस पर चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा। अब देखो, चार्ज की वैल्यू होती है N, N कितना है 10, और E कितना है, इलेक्ट्रॉन तो वही है उतना ही, तो E कितना हो जाएगा, E 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻80। देखना 10 है ना, अब कहोगे कैसे ये आया -90, और यहाँ पे गुणे किए हैं तो ये 1.6 और 80 कैसा है। बहुत आसान ट्रिक है, समझ लीजिएगा, बहुत छोटा सा। क्या कि जैसे ही आप 10 करते हो, 10 गुणे 10⁻⁻90 करते हो, वैसे इसकी वैल्यू हो जाती है 1। आप जानते हो कि कि किसी भी यूनिट की पावर अगर कुछ लिखा ना हो तो उसे हम 1 मान के चलते हैं, इंटू 10⁻⁻90। अब देखना दोनों क्या है, सेम है, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस -90। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 माइनस 80, या 10 क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -18 हो जाएगा, 10 की पावर -18 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा क्या हो गया कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होती है, या कह सकते हैं करंट प्रोड्यूस होती है। और अगर कंडक्टर में मतलब कोई नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, चार्ज के साथ फ्लो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज की वैल्यू होगी वह N इंटू ई हो जाएगी, N इंटू ई।